नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सबसे रोमांचक वनडे मुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया भारतीय टीम के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों का ऐसा तूफान जिसने अपने प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया की टीम के उड़ा दिए होश। तो दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में दोनों ही टीमों के बीच खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का रोमांचक महामुकाबला दुबई के स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो भारत के पक्ष में गिरा और भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। और दोस्तों इस महामुकाबले में रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्पेंसर जॉनसन पहला ओवर लेकर आए, जिसमें भारतीय टीम सिर्फ 3 रन ही बना पाई, लेकिन अगला ओवर लेकर आए बेन द्वारशुइस को शुभमन गिल ने बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला। तो वहीं एक चौका शुभमन गिल ने जॉनसन के ओवर में भी ठोका, जिसके बाद रोहित शर्मा ने भी अपने हाथ खोले और एक बेहतरीन चौका बेन द्वारशुइस के ओवर में फ्लिक शॉट के जरिए जड़ा और रोहित शर्मा ने अपना प्रदर्शन जारी रखते हुए एक और चौका अगले ओवर में ठोक दिया था, जहां रोहित शर्मा के बल्ले से हर ओवर में बड़े शॉट निकल रहे थे। और ऐसे ही बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों के बीच 30 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन इस साझेदारी को नाथन एलिस ने तोड़ा और 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां शुभमन गिल 16 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन वह ज्यादा देर टीके नहीं रह पाए और अगला ओवर लेकर आए। स्पेंसर जॉनसन ने उन्हें पहली ही गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां विराट कोहली सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने आखिरी गेंद पर चौका लगाया और स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वहीं 10 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 56 रन बोर्ड पर लगा दिए थे, जहां रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने एक चौका स्पेंसर जॉनसन के ओवर में लगाया तो वह यही नहीं रुके और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए मैथ्यू शॉट को एक गगनचुंबी शॉट खेला और छक्का ठोक दिया। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर 1-2 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे, लेकिन वह भी ज्यादा देर रोहित शर्मा का साथ नहीं निभा पाए और 17वां ओवर लेकर आए। एडम जंपा ने उन्हें एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां श्रेयस अय्यर भी 26 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद रोहित शर्मा का साथ निभाने के एल राहुल मैदान में उतरे और उन्होंने 2 रन लेकर अपना खाता खोला, जहां रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने एक बेहतरीन चौका ठोका और अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं एक चौका ग्लेन मैक्सवेल के ओवर में भी लगाया और फिर एक चौका अगले ओवर में ठोककर उन्होंने अपने टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, जिसके बाद केएल राहुल ने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए और एक चौका मार्नस लाबुशेन के ओवर में ठोक दिया, जहां इन दोनों ने अब अपनी टीम को संभाल लिया था और एक बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। तो वहीं एक तरफ से रोहित शर्मा तो दूसरी तरफ से केएल राहुल बड़े शॉट खेल रहे थे और उन्होंने 2 चौके मैथ्यू शॉट के 25वें ओवर में ठोक दिए थे और इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। तो वहीं रोहित शर्मा अपने शतक के करीब पहुंच गए थे
और उन्होंने एक चौका लगाया और अब उन्हें सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी। तो वहीं एक चौका के एल राहुल ने अपने बल्ले से लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ 30वें ओवर में एक छक्का ठोककर रोहित शर्मा ने अपना बेहतरीन शतक पूरा किया। तो वहीं दूसरी तरफ बेहतरीन बल्लेबाजी के एल राहुल की जारी थी और उन्होंने भी अगले ओवर में 3 रन लेकर इस पारी का अपना अर्धशतक पूरा किया था, जहां इन दोनों के बीच 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे कि एल राहुल ने एक चौका लगाकर आगे बढ़ाया। तो वहीं एक चौका रोहित शर्मा ने भी स्पेंसर जॉनसन के 33वें ओवर में ठोका, लेकिन अगली ही गेंद पर एडम जंपा ने रोहित शर्मा को ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां 126 रनों की बेहतरीन साझेदारी का यहां अंत हुआ और रोहित शर्मा शानदार 122 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद के एल राहुल का साथ निभाने हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे, जहां के एल राहुल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 38वें ओवर में स्पेंसर जॉनसन को एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का ठोका। तो वहीं हार्दिक पांड्या भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और मैथ्यू शॉर्ट के ओवर में एक बेहतरीन छक्का ठोक डाला। तो वहीं के एल राहुल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 42वां ओवर करने आए मैक्सवेल को आड़े हाथों लिया और तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका ठोक डाला, जहां वह यहीं नहीं रुके और इसके बाद 2 चौके लगाते हुए मैक्सवेल के होश उड़ाकर रख दिए। तो वहीं अगले ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी अपने हाथ खोले और नाथन इलीस को पहली ही गेंद पर चौका ठोका। इसके बाद 5वीं गेंद पर भी निशाना साधा और एक बेहतरीन छक्का जड़ते हुए अपनी टीम को 250 रनों के पार पहुंचाया, जहां 45 ओवर में 259 रन भारतीय टीम ने बना लिए थे और अब आखिरी 5 ओवर का खेल बचा था। तो वहीं अगले ओवर में के एल राहुल ने एक और बेहतरीन चौका ठोका और वह यहीं नहीं रुके और उन्होंने अगले ओवर में भी स्पेंसर जॉनसन को बेहतरीन चौका ठोका, जिसके बाद हार्दिक पांड्या ने अपना बल्ला चलाया और बेहतरीन पुल शॉट खेल छक्का ठोक दिया, जहां अगली गेंद पर भी उन्होंने एक छक्का ठोकते हुए स्पेंसर जॉनसन के परखच्चे उड़ाकर रख दिए, जिसके बाद अगले ओवर में एक छक्का के एल राहुल ने भी लगाया। तो वहीं एक बार फिर हार्दिक पांड्या ने नाथन इलीस को आड़े हाथों लिया और इस ओवर में 2 चौके ठोक डाले और अपना अर्धशतक भी पूरा किया, साथ ही अपनी टीम को 300 रनों के पार पहुंचा दिया था, जहां अगला ओवर नाथन इलीस लेकर आए, जिसमें हार्दिक पांड्या ने एक बेहतरीन कड़क शॉट खेला और एक चौका जड़ दिया, जहां इन दोनों के बीच 130 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे चौथी गेंद पर नाथन इलीस ने तोड़ा और हार्दिक पांड्या को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां हार्दिक पांड्या 65 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद अक्षर पटेल मैदान में उतरे और के एल राहुल का साथ निभाने लगे, जहां के एल राहुल ने ऐसी ही बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक को भी पूरा किया और अक्षर पटेल के साथ मिलकर आखिरी ओवर में पर 20 रन ठोक डाले और अपनी टीम के स्कोर को 50 ओवर में 356 रनों पर पहुंचाया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से 357 रनों के स्कोर को पीछा करने मैथ्यू शॉर्ट और ट्रेविस हेड की जोड़ी मैदान में उतरी। तो भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद शमी पहला ओवर लेकर आए, जिसमें सिर्फ 1 रन बना और यह दोनों धीरे धीरे रन बनाते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन यह जोड़ी ज्यादा रन नहीं जोड़ पाई और चौथा ओवर लेकर आए। हर्षित राणा ने मैथ्यू शॉर्ट को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां मैथ्यू शॉर्ट 16 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। तो वहीं ट्रेविस हेड ने अपने हाथ खोले और एक चौका ठोकते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां शुरुआत में इन्हें भारतीय टीम के गेंदबाजों को खेलने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन एक बार फिर ट्रेविस हेड ने अपना बल्ला चलाया और एक चौका ठोक डाला। लेकिन दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान स्टीव स्मिथ ज्यादा देर टीके नहीं रह पाए और उन्हें मोहम्मद शमी ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां स्टीव स्मिथ सिर्फ 13 बनाकर आउट हुए और 10 ओवर में 40 रन पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने 2 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद ट्रेविस हेड का साथ निभाने मार्नस लावुशेन मैदान में उतरे
तो दूसरी तरफ ट्रेविस हेड बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 12वें ओवर में 2 चौके ठोक डाले और स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया, जहां लाबुशेन ने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए और एक चौका अक्षर पटेल के ओवर में जड़ दिया। जहां वह यही नहीं रुके और अगला ओवर लेकर आए। कुलदीप यादव के ओवर में भी 2 शानदार चौके लगा दिए थे। तो वही एक चौका ट्रेविस हेड ने हार्दिक पांड्या के ओवर में ठोका और स्कोर को आगे बढ़ाया। जहां ऐसे ही बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ने अब बेहतरीन साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम को संभाल लिया था और एक बार फिर मार्नस लाबुशेन ने बल्ला चलाया और चौका ठोक दिया, जहां इन दोनों के बीच 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 21वां ओवर लेकर आए। कुलदीप यादव ने तोड़ा और मार्नस लाबुशेन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां लाबुशेन 36 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद ट्रेविस हेड का साथ निभाने जोश इंग्लिश मैदान में उतरे और दोनों मिलकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। तो वही जोश इंग्लिश ने अपने हाथ खोले और रविंद्र जडेजा के ओवर में चौका ठोक डाला, जहां इन्होंने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था, जिसे उन्होंने अक्षर पटेल के ओवर में 2 चौके लगाकर आगे बढ़ाया। जहां वह यही नहीं रुके और अगला ओवर लेकर आए। कुलदीप यादव को निशाना बनाया और 2 लगातार चौके लगाकर अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। तो वहीं जोश इंग्लिश का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने अगली बार ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा को पहले एक बेहतरीन छक्का ठोक डाला और फिर एक बार बल्ला चलाया और चौका ठोक दिया। तो पाकिस्तान की टीम ने 30 ओवर में 3 विकेट खोकर 186 रन बना लिए थे और इन दोनों के बीच 68 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 31वां ओवर लेकर आए। रविंद्र जडेजा ने तोड़ा और जोश इंग्लिश को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां जोश इंग्लिश 52 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद ट्रेविस हेड का साथ निभाने एलेक्स कैरी मैदान में उतरे, लेकिन वह ज्यादा देर टीके नहीं रह पाए और उन्हें अक्षर पटेल ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस लौटा दिया। एलेक्स कैरी सिर्फ 6 रन बना पाए, जहां ट्रेविस हेड संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे। जिसके बाद ट्रेविस हेड का साथ निभाने ग्लेन मैक्सवेल मैदान में उतरे तो ट्रेविस हेड ने अपना बल्ला चलाया और हर्षित राणा के ओवर में छक्का ठोक डाला। तो वही ग्लेन मैक्सवेल ने अपने हाथ खोले और एक चौका ठोक दिया, जिसके बाद ट्रेविस हेड ने कुलदीप यादव के ओवर में भी चौका जड़ा और अपने शतक को पूरा किया। लेकिन 34वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने ट्रेविस हेड को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां ट्रेविस हेड 102 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। जिसके बाद बैन द्वारशुइस मैदान में उतरे, जहां ग्लेन मैक्सवेल ने अपना बल्ला चलाया और चौका ठोक डाला और वह यही नहीं रुके और अगला ओवर लेकर आए। हार्दिक पांड्या को भी 2 चौके ठोक डाले, जिसके बाद द्वारशुइस ने भी अपना बल्ला चलाया और हर्षित राणा के ओवर में छक्का ठोक दिया। तो वही एक छक्का ग्लेन मैक्सवेल ने भी जड़ दिया था और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 40 ओवर में 246 रन 6 विकेट खोकर बना लिए थे। जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 250 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन बैन द्वारशुइस ज्यादा रन नहीं जोड़ पाए और मोहम्मद शमी ने द्वारशुइस को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां द्वारशुइस 17 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद नाथन इलीस मैदान में उतरे तो वही ग्लेन मैक्सवेल ने अपना बल्ला चलाया और 2 चौके हर्षित राणा के ओवर में ठोक डाले और अपना अर्धशतक पूरा किया। और वह यही नहीं रुके और मोहम्मद शमी के ओवर में भी 2 चौके ठोके, जिसके बाद अगला ओवर लेकर आए। हार्दिक पांड्या को एक चौका और लगा दिया था, लेकिन 44वें ओवर की चौथी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल कैच आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए, जहां ग्लेन मैक्सवेल 92 रनों की शानदार पारी खेल आउट हुए। जिसके बाद एडम जंपा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और उन्होंने हार्दिक पांड्या के ओवर में छक्का लगाया और स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां वह यही नहीं रुके और एक छक्का मोहम्मद शमी के ओवर में भी जड़ा, जहां एक छक्का अगले ओवर में नाथन इलीस के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद एक बार फिर छक्का नाथन इलीस ने लगा दिया था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने आखिरी गेंद पर नाथन इलीस को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया,
जहां अब ऑस्ट्रेलिया की टीम का सिर्फ एक ही विकेट बचा था और स्पेंसर जॉनसन मैदान में उतरे। लेकिन अगला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने नाथन इलीस को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया की पारी को समाप्त कर दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 312 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने 40 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीत लिया। और जहां भारतीय टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको भारतीय टीम का खेल और आप भारतीय टीम की जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।